अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज करने वाले हम सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से चैप्टर नंबर हम जो 11 स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हम डेफिनेशन उसके साथ कर रहे हैं आंसर्स के साथ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको 6 से 7 आंसर जो है आपको क्वेश्चन के आपको बताए थे, जो कि सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमारे पास चैप्टर है। तो उसके हवाले से मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो कि पेपरों में आप सिर्फ डेफिनेशन भी करें तो आराम से अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। और साथ छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी करें अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो। आज मैं आपको फिर कुछ मतलब कि वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ डेफिनेशन बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि ये कैसे हल करते हैं और इनका क्या क्या हमारे पास मीनिंग होता है, या किस किस तरह हमारे पास डेफिनेशन आती है, या आपने कितनी कितनी डेफिनेशन जो है लेनी है, लिखनी होती है पेपर में 2 लाइन्स की 3 लाइन्स की। तो आपको मैं बताता जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं, वो लॉन्ग भी हैं और कुछ शॉर्ट भी हैं। मैं आपको इसको लॉन्ग करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। तो इसको आपने पॉइंट्स पे बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें दूसरी तरह तो दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। मतलब कि जिस तरह को बताता हूँ, गेट, अभी तक नज़र आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, और क्लोज कर देते हैं ताकि और अच्छे तरीके से नज़र आ सके। ठीक है, वेट कीजिएगा एक मिनट। गेट मैक्सिमम information get maximum information about population without examine each unit of population। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। आप इसको और भी लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आप लिखते हैं तो आपको हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप एक और पॉइंट लिख लें, जिसको पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर दे दें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएं। और बिल्कुल छोटी सी लाइन है एक, इसको कहते हैं हम टू फाइंड द रिलिएबिलिटी। रिलिएबिलिटी के बारे में आपको अगर पता होगा, अगर आपने आईकॉम वगैरह को थोड़ा टच किया या फिर आपने स्टैट्स अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो आपको इसके बारे में बेहतरीन तौर पे जो है पता होगा। ठीक है, ऑफ एस्टिमेट। अगर और अब हम जब इसमें सिर्फ मतलब के क्वेश्चन आंसर के ऊपर ध्यान देंगे तो ज़्यादा हम इनकी डेफिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। और उसके बाद दूसरी हमारे पास जो डेफिनेशन आती है इंपॉर्टेंट, वो आती है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के हवाले से पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे, उसके 3 से 4 क्वेश्चन जो कि पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। तो इसका हमारे पास जो आंसर होता है, इसको भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे पहला पॉइंट हो गया सेव टाइम, कि इससे हमारा टाइम बचता है। उसके बाद आप इसको मतलब कि सेमी कॉलम लगाने के बाद इसकी हेडिंग से आगे मतलब सेव टाइम कैसे बचता है, सैम्पलिंग सेव्स टाइम। ठीक है, और अब आपने क्या करा, फुल स्टॉप लगाना और दूसरी लाइन पे आ जाना। ठीक है, पॉइंट्स बनाते जाएं या डॉट्स बना दें, या फिर दूसरी तरह मतलब कि आप करते जाएं, जैसे 2 लिख दिया। इसके दूसरा हाशिया सेव मनी के पैसे भी बचाता है। और ये हेडिंग आप मार्कर से भी लिख सकती हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हेडिंग्स है आप मार्कर से जो बना सकते हैं, लेकिन मार्कर से ना बनाए तो अच्छा रह जाता है। इशू वैसे कोई भी नहीं है। सैम्पलिंग सेव्स मनी, सैम्पलिंग सेव्स, ब्लर क्यों हो रहा है इसकी, चले नजर तो आ रहा है ना अच्छे तरीके। सैम्पलिंग सेव्स मनी कैसे हमारे पास अब जाती है, बिकॉज इट इज इजियर, कॉपी खोल लेता हूँ ताकि नजर आ सके अच्छे तरीके से। बिकॉज
it is easier to get information about sample. Information about sample than population. तो इस तरह हमारा ये जो पैसे भी बचाता है, टाइम भी बचाता है। ठीक है, ये हमारे पास दो हो गई हमारे पास पॉइंट्स। अगर आप और बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं। जैसे आपको मैं एक और बना के जो बता देता हूँ, उसके बाद एक और आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं एक्यूरेसी का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा है। आप इनमें से कोई दो भी बना देंगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी हमारे पास आता है सैम्पलिंग इंक्रीज द एक्यूरेसी, और ये आपका तकरीबन 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है अगर आप इसको 1 से 2 हेडिंग और दें, जो कि मैं लिखवाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं ना लिखूंगा। आप शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करें, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये शॉर्ट्स में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग इंक्रीज द एक्यूरेसी, increase the accuracy, sampling increase the accuracy, and it's increased due to less volume of work, due to less volume वो फर्क, मतलब कि इसमें कम करना पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये भी आप, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इसकी जब आप एक हेडिंग बनाते हैं तो इसकी ये 2 तकरीबन हेडिंग बनी, तीसरी सेव टाइम की बनी है। कोई इतना ज़्यादा इसमें है नहीं कि आप इसको जो है याद ना कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप इसको इंशाल्लाह जो है याद कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी हेडिंग हमारे पास आती है, तीसरा क्वेश्चन आता है जो कि हमारे पास है, आपको लिख के बताता हूं। टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास क्या होता है अब। ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूं। द पॉपुलेशन अबाउट विच वी ड्रॉ द पॉपुलेशन about which we draw a conclusion on the basis of sampled population। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं भी आपको एक दफा पढ़ के फिर सुनाता हूँ, और आप एक दफा खुद से रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज जो है वो याद हो जाएगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। द पॉपुलेशन अबाउट विच वी ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कैलकुलेशन इज कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, सिर्फ इतना इसका आंसर लिखें हम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सैंपल पॉपुलेशन का भी जिक्र हो, ये भी बता देता हूँ आपको कि ये सैंपल पॉपुलेशन जो हमारे पास क्या होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और इसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि सैंपल पॉपुलेशन क्या होती है। सैंपल पॉपुलेशन, कि सैंपल पॉपुलेशन हमारे पास जो है वो क्या होती है। ठीक है, द पॉपुलेशन from which the sample is to be taken is called
sampled population. The population from which the sample is to be taken is called sampled population. ठीक है, जिस पॉपुलेशन से सैंपल निकाला जाता है वो सैंपल्ड होती है. सिंपल आसान से जो है इसमें बात है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताता हूँ पार्ट 2 का, जो कि आज हम कर रहे हैं. उसके बाद हमारे पास आता है सैंपल डिज़ाइन. कि सैंपल डिज़ाइन क्या होता है. सैंपल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं. सैंपल डिज़ाइन होता है आर द प्रिंसिपल स्टेप्स all the principal steps taken in the selection of sample. All the principal steps taken in the selection of sample. Selection of sample is called sample design. इतना सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन. इतने शॉर्ट आंसर आपको याद बहुत आसानी से होंगे. सैंपल डिज़ाइन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये 6 क्वेश्चन पसंद आएगा. और ये हमारे पास है सैम्पलिंग फ्रेम. ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में बहुत रिपीट होते हैं. सैम्पलिंग फ्रेम ये भी आता है फ्रेम में. ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम हो गया. अब ये उनसे भी आसान है. अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ all the units of population. All the units of population is called sampling frame. A complete list of आपको बताता हूँ. A complete list of all the units of population is called sampling frame. इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये. ठीक है, कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं. अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर कर दूंगा कि इस चीज़ को क्या कहते हैं. और ये 2 क्वेश्चन इसलिए इस पेपर में आए हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा लॉन्ग था दूसरा क्वेश्चन. तो हमने टोटल 6 क्वेश्चन किया. पार्ट 2 में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ रही है. अगर किसी और क्वेश्चन जिनके बारे में आपको डाउट हो रहा है तो उनके बारे में बताएं. इंशाल्लाह आपको उसकी जो वो डेफिनेशन बता दूंगा आसान से आसान करके. कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, मैं आपको जरूर बताऊंगा. तो मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी वीडियो में. तब तक दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.